हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नई नोटिफिकेशन रिलीज हुई है परमानेंट पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर। 25 अप्रैल 2022 को नई नोटिस रिलीज हुई। गवर्नमेंट कॉलेज में वैकेंसीज हैं और सैलरी अच्छी ऑफर होगी। 80,000 सैलरी होगी पर मंथ स्टार्टिंग। अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट, किसी दूसरे स्टेट से भी अगर आप बिलोंग करते हैं और इंटरेस्टेड एलिजिबल हैं तो एप्लीकेशन बिल्कुल डाल सकेंगे। एडवर्टीजमेंट पीडीएफ है 14 पेजेस की, जो ऑफिशियल वेबसाइट पर। रिटन एग्जामिनेशन नहीं होनी होती है, जहां पर जो शॉर्टलिस्टिंग होती है वो एकेडमिक स्कोर के बेसिस पर होती है। एकेडमिक स्कोर पे कौन से एकेडमिक रिकॉर्ड पर कितना स्कोर है, कितने परसेंटेज के लिए, वो सारी डिटेल पेज नंबर 4 पर दी हुई है। अब सब्जेक्ट की डिटेल हम देखेंगे और नोटिस कहाँ से रिलीज की गई हैं ये भी हम चेक करते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, लास्ट डेट वगैरह भी सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। तो जो एडवर्टीजमेंट में सब्जेक्ट्स हैं, सबसे पहले केमिस्ट्री में अनरिजर्व में 6 है। यहाँ पर मैं बता दूं, जैसे कि अगर सपोज किसी सब्जेक्ट के लिए किसी कैटेगरी में सीट नहीं है, सपोज केमिस्ट्री के लिए एससी में सीट नहीं है, एसटी में नहीं, तो ऐसे कैटेगरी के कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, वो जो यूआर मीन्स अनरिजर्व कैटेगरी, ओपन कैटेगरी इसे बुलाते हैं, इसमें आकर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो केमिस्ट्री के लिए 6 टोटल काउंट करना होगा। तो आप देख लें यहाँ पर केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, इन्वायरमेंटल साइंस और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो टोटल यहाँ पर अनरिजर्व के लिए सिर्फ 36 है और बाकी ओबीसी के लिए 25 है, सभी सब्जेक्ट मिला के। एससी के लिए 10 है और एसटी के लिए 6 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 एंड पीडब्ल्यूबीडी के लिए 5। तो कुल मिलाकर वैकेंसीज अगर काउंट करें हम, अराउंड 90 पोस्ट्स हैं टोटल। अब ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। ये राजधानी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कई कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस से मिलकर बना, जिनमें से एक है राजधानी कॉलेज। तो अगर यहाँ पर परमानेंट पोस्ट है तो इन अ वे गवर्नमेंट कॉलेज आप कंसिडर कर सकते हैं। तो इसमें जो रिक्रूटमेंट सेक्शन है उसमें एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, इन्विटेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन परमानेंट बेसिस। तो साफ यहाँ लिख दिया परमानेंट बेसिस पर है। ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक भी यहाँ पर दी हुई है। तो पहले अब एडवर्टीजमेंट से हमने सब्जेक्ट्स कवर कर लिए। राजधानी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से आई हुई है नोटिफिकेशन। डेट भी हम चेक करेंगे, इसकी डेट है 25 अप्रैल को ये नोटिस रिलीज हुई है। तो 26 अप्रैल 26 अप्रैल को मैं ये नोटिस बना रही हूँ, एडवर्टीजमेंट कवर की मैंने वीडियो में, और ये आई है 25 अप्रैल को। इसमें लेवल 10 सभी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर एकेडमिक लेवल 10 7 सीपीसी, जिसके हिसाब से 57,700 की बेसिक पे है। और न्यू दिल्ली में एचआरए ज़्यादा रहती है, डीएनएस अलाउंस वगैरह मिलाकर सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी अराउंड 80,000 शुरू होती है मंथली सैलरी। अब इसमें जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज 21 मई 2022। 21 मई 2022 तक आप एप्लीकेशन डाल सकेंगे, या फिर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आने के बाद, पब्लिश होने के बाद भी 2 हफ्ते का वक्त मिलता है। तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ भी आप चेक करते रह सकते हैं, या फिर ये जो इसकी दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत जो भी आते हैं उसकी एप्लीकेशन के लिए एक अलग से यहाँ पर भी कई बार लिंक होती है colrec.du.ac.in पर। तो आप चेक करते रह सकते हैं। 21 मई तक आप लेकिन पॉजिटिवली अगर डालना हो तो डाल दें एप्लीकेशन। इसके बाद हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन चेक करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफिकेशन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर्स इन कॉलेज, मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ में। अगर साइंस सब्जेक्ट है तो CSIR नेट क्वालिफाई होनी चाहिए या फिर UGC नेट क्वालिफाई होनी चाहिए। ये मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, इतना तो होना चाहिए, तभी आप एप्लीकेशन डाल सकेंगे। एडिशनल पॉइंट मिलते हैं जिनके पास PhD है। अब कुछ कैटेगरी के कैंडिडेट्स जिन्होंने 11 जुलाई 2009 के पहले, 11 जुलाई 2009 के पहले PhD रजिस्टर कर ली है और उनकी PhD अवार्ड अब उनको मिल चुकी है, एमफिल या PhD रजिस्टर किए 11 जुलाई 2009 के पहले और उनको PhD अवार्ड मिल चुकी है, और उनकी अवार्डेड PhD ABCDE पॉइंट में जो कंडीशंस मेंशन किए हैं वो सेटिस्फाई करती है। तो ऐसे कुछ कुछ कैंडिडेट को नेट से एग्जाम्पशन मिलेगी। अदरवाइज मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन है नेट PG 55% मार्क्स के साथ। ST/SC कैंडिडेट के लिए कुछ मार्क्स में रिलैक्सेशन है, शायद 5% की, तो वो आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद 5% रिलैक्सेशन ऑफ 5% शेल बी अलाउड, पेज नंबर 3। रिलैक्सेशन ऑफ 5% शेल बी अलाउड एट बैचलर्स एज वेल एज मास्टर्स लेवल फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC, ST, OBC नॉन क्रीमी लेयर एंड PWBD कैंडिडेट्स। ऐसे और भी रिलैक्सेशन के लिए कुछ कंडीशंस है। अभी इसमें एक चीज़ और बीच में आ गई है कि
पॉइंट बी में है, अगर नेट नहीं है सपोज, या CSIR नेट नहीं है, यूजीसी नेट नहीं है, तो अभी एक और इंट्रोड्यूस किया है, PhD डिग्री हैज़ बीन ऑब्टेन फ्रॉम ए फॉरेन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन विद द रैंकिंग अमॉन्ग टॉप 500 इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 500 टॉप 500 में से किसी एक से आपने अगर PhD डिग्री ली हुई है तब भी आपको नेट से एग्जम्प्ट करते हैं। तो ये एक अभी ऐड हो गया है। अब इसमें जो शॉर्ट लिस्टिंग के लिए क्राइटेरिया दी हुई है वो यहाँ पर मेंशन की हुई है, पेज नंबर 4 पर आप चेक कर सकते हैं। लास्ट डेट मैंने आपको बता दिया और सारी डिटेल्स इसमें दी हुई हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ी है 500 रुपीज़, पेज नंबर 7 पर आप पॉइंट 4 में चेक कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से 500 रुपीज़ फॉर अनरिजर्व्ड OBC EWS कैटेगरी candidates. No application fee will be charged from applicants from SC, ST, PWBD category and women applicants. तो application fee SC, ST, PWBD कैटेगरी एंड वुमेन एप्लीकेंट्स के लिए नहीं होगी, बाकी अनरिजर्व्ड OBC EWS कैटेगरी के लिए 500 रुपये। तो ठीक है, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि सिलेक्शन नहीं होती, हम फिल तो करते हैं। तो जिन कैंडिडेट्स के लिए फ्री है, विमेन कैंडिडेट्स के लिए, विमेन कैंडिडेट ऑल कैटेगरी नो एप्लीकेशन फी, SC कैंडिडेट, ST कैंडिडेट, PWBD कैंडिडेट, ये तो फॉर्म फिल करके रखें एटलीस्ट। बाकी कैंडिडेट भी करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं 500 रुपीज़ के साथ। फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। बहुत लोगों की क्वेरी रहती है कि फ़ी रिफंड होती है क्या? फ़ी कभी भी कहीं भी रिफंडेबल नहीं होती है, बहुत कम केसेस में रिफंडेबल होती है, बहुत ही कम। तो यहाँ पे नॉन रिफंडेबल, इसलिए पूरी एडवर्टीजमेंट आप आराम से बैठ के पूरी एडवर्टीजमेंट को लाइन बाय लाइन पढ़ें, इससे थोड़ी आपकी नॉलेज भी बढ़ती है। दूसरी चीज़ ये है कि एप्लीकेशन के पहले आपको हर पॉइंट पे क्लैरिटी होती है। हम यूट्यूबर्स या वेबसाइट्स पर क्या होता है, कुछ 4-5 मेन पॉइंट्स कवर करते हैं, बाकी सभी चीज़ों की जानकारी अगर आप अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं फ्यूचर के लिए भी, तो एडवर्टीजमेंट पढ़ने की हमेशा हैबिट होनी चाहिए। पूरे जितने भी पेजेस हैं सभी पेजेस को लाइन बाय लाइन आराम से। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक अगर आप चाहते हैं तो मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी। इसमें मैं आपको होम पेज की लिंक दे रही हूँ। तो होम पेज पर आपको आना है। सबसे पहले जैसे ही आप होम पेज पर आते हैं तो सबसे पहले जनरल नोटिफिकेशन है राइट हैंड साइड में। इसमें जनरल में एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन परमानेंट बेसिस नोटिफिकेशन में फर्स्ट नोटिफिकेशन जब मैं वीडियो बना रही हूँ, हो सकता है जब तक आपके पास ये वीडियो पहुँचे तो ये नोटिफिकेशन में नीचे चला आए, फिर भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं एक बार तो ये एक पेज ओपन होती है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए लिंक यहाँ पर दी हुई है, ये भी एक बार चेक कर लेते हैं। एडवर्टीजमेंट डिटेल इससे देख लें और ऑनलाइन एप्लीकेशन सेकेंड लिंक दी हुई है, इस पर एक बार क्लिक कर लेते हैं तो ये इस तरीके से पेज ओपन हो जाती है। इससे आप एप्लीकेशन कर सकेंगे, रजिस्टर करना होगा शायद, और इसके बाद फिर आप बाकी की एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकेंगे। तो ये लिंक मैं आपको वीडियो मेन पेज की, जो ऑफिशियल वेबसाइट की मेन पेज है होम पेज, उसकी लिंक आप मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, मिल जाएगी। बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।